दशक में आपने एक मिस इंडिया के बाद आपने पहली फिल्म है हीरो के बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपके सफर की शुरुआत जो ग्लैमराइज सफर की शुरुआत कैसे, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ संगीत, नृत्य, अभिनय, शास्त्रीय ज्ञान, संस्कृत ये बहुत प्रचलित था। तो उस वजह से मैं चलने से पहले डांस करना सीख लिया मैंने। मेरी माँ ही मेरी गुरु थी भरतनाट्यम शैली में। तो जब मैं 12वीं कक्षा ख़त्म कर रही थी स्कूल में, दिल्ली में पढ़ती थी, तो मज़ाक में मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैंने भाग लिया और मेरे टोटल सरप्राइज की मैं मिस इंडिया चुनी गई उस साल। और उसके बाद सही में मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फॉरेन फिल्म की ऑफर आ गई। मेरे पिताजी अंग्रेजी में मुझे एक चीज़ समझाते थे कि सक्सेस इज ABC। ए यानी कि आपकी एबिलिटी, आपकी टैलेंट, आपकी कला जो आपके अंदर है, जो हुनर है, वो होना ज़रूरी है। बी यानी कि ब्रेक्स, वो गाड़ी वाली ब्रेक वो नहीं। ब्रेक यानी कि अपॉर्चुनिटीज मिलना, सही दरवाजा सही जगह पे खुलना, जो मेरे साथ हुआ। अपने आप दरवाजे खुलते गए, मैंने ढूंढा भी नहीं। और सी इज फॉर करेज। करेज यानी कि आपकी जो आत्मशक्ति है, अपने आप पर जो विश्वास है, अपने ऊपर जो एक बड़ी शक्ति जो है उसमें जो विश्वास है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं संक्षिप्त में यही कहूँगी कि शायद ये 3 बातें मेरे सफ़र में सम्मिलित थी। इस वजह से मैं 80s और 90s में 80-90 फ़िल्में मैंने किए, हिंदी भाषा में भी और तमिल तेलुगु में भी कुछ किए। शादी करके चली गई यूएसए। तो अभी एक तरह से दोस्तों ये मेरा सेकंड इनिंग्स है। मैंने अभी-अभी कहा किसी से कि इस सेकंड इनिंग्स में मैं आ रही हूँ 30 साल के गैप के बाद, और मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि मेरे भविष्य में अभी क्या लिखा है। मेरे वर्तमान में तो अभी आप लोगों से बात करना लिखा है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज की खरगोन जैसे शहर में, जहाँ ये मेला हर साल इतने ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। यहाँ मुझे अवसर मिला है अपने शास्त्रीय नृत्य को यहाँ के लोगों के साथ शेयर करने का। भरतनाट्यम है थोड़ा मुश्किल, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो गांव के लोग भी उसे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ मैं आज भरतनाट्यम करने जा ये रही हूँ। नवग्रह मेले में जैसे आप आएंगे और ये माना जाए कि आपकी फिर से शुरुआत हो रही है बॉलीवुड में आप। जी हाँ, मैं फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ चुकी हूँ। आजकल सिर्फ बॉलीवुड ही एंटरटेनमेंट नहीं है, आजकल कुछ 10 अलग किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हैं। और एक ये है कि हम जगह-जगह में जाके अपनी कला को लोगों को लाइव दिखाएँ, जैसे कि आज मैं यहाँ परफॉर्म करने जा रही हूँ। मैम, जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी भरतनाट्यम और जो हमारे साउथ की जो भी भारतीय नृत्य शैलियाँ हैं, इसमें प्रवीणता हासिल करे बच्चे, लेकिन आप क्या मानती हैं कि ये प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पा रहे हैं और क्या होना चाहिए? मैं सोचती हूँ कि अगर लोग मेरा नाम पहचानते हैं, मीनाक्षी शेषाद्री, शास्त्रीय नर्तकी, और अगर मुझे ये मौके मिलते हैं कि जगह-जगह मैं जाऊँ, सिर्फ लेवल 1, लेवल 2 सिटीज़ में नहीं, पर हिंदुस्तान के कोनों-कोनों में, तो ये प्रयास ज़रूर आगे बढ़ सकता है। आजकल मेरा एक प्रश्न था मैम, आपने एक बहुत ही दृढ़ महिला का एक किरदार निभाया था, दामिनी में। जी। दामिनी वर्तमान दौर में अपन देखा जाए तो महिला उत्पीड़न में आज भारत में कई अपन घटनाएं देखते हैं। आप दामिनी के रूप में जो महिलाओं को आपने एक मैसेज दिया था कि महिलाओं को लड़ना चाहिए समाज से, सिस्टम से, तो आज आप क्या देखती हैं? आप आपके कैरेक्टर के बाद वर्तमान दौर में आप क्या परिदृश्य देखती महिलाओं को लेकर? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। मैं उतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि मैं इसका जवाब पूर्ण रूप से आपको दे सकूँ। दामिनी एक फ़िल्म है और दामिनी में मैंने जो किया वो एक पात्र है। पर हाँ, जो उस कहानी में बताया गया, वो आज भारत में पूरी तरह से हावी है। उसका शोषण ज़रूरी है।
कई लोग मेरी तरफ देखते हैं कि आप दामिनी हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैंने दामिनी का पात्र निभाया है, पर निजी रूप से मैं दामिनी के जो उसने वो स्टैंड लिया लाइफ में, उस कहानी में मैं पूरी तरह से समर्थ हूँ। महिलाओं को साहस दिखाने की आवश्यकता है, और ये भारत है जहाँ हम कहते हैं कि शक्ति के रूप से ही ये संसार रचा है, तो शक्ति के रूप से ही इसे ठीक किया जा सकता है। जिस प्रकार से अभी अश्लीलता फिल्मों में काफी देखी जाती है, पुराने जमानों में जो है पूरे कैरेक्टर पर पिक्चर रहती थी, लेकिन अभी अश्लीलता बहुत परोसी जा रही है। मैं आपके प्रश्न को समझी नहीं। जिस प्रकार से फिल्मों में अश्लीलता जो है दिखाई जा रही है बॉलीवुड की फिल्मों में, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने लिए जवाब दे सकती हूँ। मुझे अश्लीलता पसंद नहीं है, और मेरे पूरे करियर में मेरी यही कोशिश रही कि मैं वैसे ही पात्र निभाऊं जो मैं अपने परिवार के साथ जाके देख सकूं, पूरी सांत्वना के साथ। पहले जो फिल्मी कलाकार आते थे, विशेष आपके दौर के, वो कला संस्कृति कथा इसको महत्व दिए जाते हैं, लेकिन आज जो कलाकार है वो शॉर्टकट अपना रहे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये घोर कलयुग है। घोर कलयुग में लोग लक्ष्मी को ठीक से नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि लक्ष्मी को शॉर्टकट से अपनाया जा सकता है। वो भूल जाते हैं कि सत्य की राह ही सही लक्ष्मी है। मैडम, आजकल की जो फिल्में आ रही है, आपके दौर की बात अलग थी, लेकिन वर्तमान में 90-2000 के बाद से जो फिल्में आ रही है, उसमें नारी को सिर्फ एक नुमाइश की तरह, हीरोइन जो होती है नुमाइश की तरह होती है, बाकी पूरा कोई मैसेज नहीं जाता। महिला को एक नुमाइश के लिए रख दिया जाता है, लेकिन पूरी इर्द गिर्द कहानी मेन कैरेक्टर पे ही रहती है। इसका क्या समझते हैं आप? मैं आपसे उल्टा सवाल पूछती हूँ। दामिनी के बाद 1992 में रिलीज हुई थी, तो ऑलमोस्ट 30 के ऊपर साल हो गए हैं उस फिल्म को। एक अच्छी हिंदी फिल्म का नाम मुझे बताइए दामिनी के बाद, जिसने लोगों को वैसे झंझोड़ दिया हो जैसे दामिनी ने किया। मेरा वही प्रश्न था कि महिलाओं को कुछ सही, तो इसका मतलब ये है कि जो सृष्टि है, यानी कि फिल्म बनाने का जो एक जहाँ से स्रोत शुरू होता है, वहीं में खोट है। वो खोट को कैसे तैयार करना है, ठीक करना है, वो मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, अगर मैं फिल्मकार बनी या मैं निर्माता निर्देशक खुद बनी तो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ, पर मैं अभी बतौर कलाकार ही काम कर रही हूँ, मैं निर्देशक नहीं हूँ। आपके दौर में और आज के दौर में जो फिल्मांकन हो रहा है, फिल्में बन रही हैं, क्या आप परिवर्तन देखते हैं? सबसे पहले इंडस्ट्री कॉर्पोरेटाइजेशन हो गई है। पहले इंडस्ट्री का उसको औहदा स्टेटस ही नहीं दिया गया था, और अभी उसे एक बिजनेस बना दिया गया है। ना तो वो काल ठीक था, ना तो ये काल ठीक है। फिर से कुछ परिवर्तन मुझे लगता है आने वाला है, क्योंकि बड़ी पर्दे की फिल्में इतनी चल नहीं रही हैं। OTT और सोशल मीडिया की वजह से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है बड़े पर्दे के बिजनेस में। तो ये एक क्या बोलते हैं, बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, पर आएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।